वो तो सबके काम करते ही हैं और जीतने के बाद तो और ज़्यादा ही करेंगे। वो हर किसी की इज्जत करते हैं, हर किसी का काम करते हैं। कोई भी जाता है फरियाद लेके। से हमारे रोड कैसे 27 साल हो गए इस सरकार को, क्या बनाया इन्होंने? हमारा विकास, क्या विकास तुम्हारा? तो पीएम मोदी ये कहना है कि भाई मुस्लिम वोट हमको मिलते नहीं हैं, इसलिए हम उनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे। इस समय हम मौजूद है उधना विधानसभा में, और जिस तरह से अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से पट्टा डाले और हाथ में माला लेकर खड़े हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि माला किसके लिए, ये माला किसके लिए लेकर खड़े हैं? हम लोग धनसुख राजपूत अपने जो यहाँ के कैंडिडेट अभी बने हैं उनके लिए हम स्वागत के लिए हैं। किस तरह देखा है धनसुख जी के काम को? पहले अभी चुनाव है इसलिए, या फिर पहले भी उन्हें आपने देखा? वैसे भी वो तो सबके काम करते ही हैं और जीतने के बाद तो और ज़्यादा ही करेंगे। वो हर किसी की इज्जत करते हैं, हर किसी का काम करते हैं। कोई भी जाता है फरियाद लेके तो उनका काम करते ही करते हैं वो। तो इस फूल की माला पहना कर क्या आशीर्वाद देंगे आज धनसुख जी को? भाई हम तो यही चाहेंगे कि भाई धनसुख भाई आवे और हमारा कुछ उद्धार हो। हम नहीं चाहते कि और कोई आवे इस देश में। उनके वजह से हमारे को बहुत बदलाव मिलता है, तो हम तो चाहेंगे कि वही आवे। आपने कहा हमारा उद्धार हो, बहुत समस्या है लग रहा है यहाँ पे। बहुत सारी समस्या है, एक समस्या नहीं, बहुत सारी है। हर चीज़ में हमारे को समस्या है, तो हम तो चाहते कि वही आवे और वही उद्धार करे। किस तरह की समस्या है? आप देख रहे हैं हमारे रोड कैसे 27 साल हो गए इस सरकार को, क्या बनाया इन्होंने? हमारा विकास, क्या विकास तुम्हारा? तो पीएम मोदी जी का घर माना जाता है इसे। इसे घर माना जाता है, उससे क्या होता है? उन्होंने घर में कुछ करा काम? घर में काम करोगे तो घर अच्छा लगेगा ना। तो भाजपा के जो विधायक रहे वो यहाँ आए नहीं कभी? कभी नहीं आते वो, कभी हमारा काम करते ना, कभी हमको कुछ योजना का फायदा होता है, कुछ नहीं। हमको रेलवे में इतनी तकलीफ है, रेलवे में आने से, उधर से आने में हमको इतनी तकलीफ है, हमको रास्ता भी नहीं दे रहे रेलवे में जाने का। ये सब फिर के जाना पड़ता है हमको सब। तो आज चुनाव है इसलिए आप धनसुख जी के साथ हैं, या फिर पहले से उन्हें देखा है आपने? हमने पहले भी उनका काम करा, वो इलेक्शन में खड़े रहे थे, अभी भी, और बहुत अच्छे आदमी है वो, हमारे सबका काम करेंगे अगर जीत के आएंगे वो तो। आप भी मानते हैं जिस तरह से कह रहे हैं धनसुख जी अभी आप सबका उद्धार करेंगे? आप भी जी जी जरूर करें, जरूर सहमत है। कैसे आज ही आप उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, या फिर पहले भी आपने देखा है उन्हें? नहीं जी, मैं पहली बार आई। पहली बार आई हैं। क्या वजह रही कि आज धनसुख जी के लिए बस इनके जो बहुत अच्छे से गरीबों का ध्यान रखते हैं और इस तरह सारी बातें हैं, और काफ़ी सुना है कि गरीबों के लिए हमेशा डट के खड़े रहते हैं। इतना ही कहना तो चाहूँगी। उधना विधानसभा में किस तरह से इस बार आप वोट देने जाएंगे? अगर तो वोट देते टाइम किन मुद्दों को, किन बातों को ध्यान में देने वाले हैं आप? विकास विकास हो, विकास जिस तरह विकास होना चाहिए। विकास जरूरी है यहाँ का, बस यही चाहते हैं। इन्होंने कहा विकास होना चाहिए, अब यहाँ विकास हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं विकास यहाँ हुआ है, क्योंकि 27 साल से भाजपा की सरकार थी। और दूसरी बात देखने जाए तो ये मुस्लिम इलाका पड़ता है, और संगीता पाटिल या CR पाटिल साहब यहाँ कभी आते ही नहीं कभी आए नहीं आज तक। और वो उनका ये कहना है कि भाई मुस्लिम वोट हमको मिलते नहीं हैं, इसलिए हम उनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो उसी के आधार पे ये रुका हुआ है। तो आप पहले मतलब भाजपा को वोट देते थे, लेकिन आपको लगता है कि वो आपका ध्यान नहीं दे रहे इसलिए बदल गए? जी हाँ, बिल्कुल सबका ध्यान ये इसी वजह से जो है बदल गया है कि नहीं तो कांग्रेस ही अच्छा है हमारे लिए, और कांग्रेस आएगी तो हमारा विकास होगा, सुधार होगा। कैंडिडेट को कैसे देखते हैं धनसुख जी का? क्या कैंडिडेट तो एक नंबर के कैंडिडेट हैं, उनको क्या पूछना है। 2 बार महानगर पालिका पांडेसरा वेदवाड़ की तरफ वो जीत चुके हैं, और एक बार लोकसभा के उम्मीदवार भी थे CR पाटिल के सामने, वहाँ भी अच्छी फाइट किया था। इसलिए हम लोगों ने ये हुआ कि उतना विस्तार से उनको लड़ाया जाए, और बहुत कैंडिडेट के हिसाब से वो बहुत अच्छे एक नंबर में गिने जाते हैं। तो इस बार आप जिसे जिताना चाह रहे हैं, अगर वो जीते तो उससे सबसे पहले क्या होगा, कि कौन सा काम यहाँ पर आपको लगता है सबसे पहले करवाना चाहेंगे आप? जो रोड का काम है, जो डेवलपमेंट और है, रेलवे जो यहाँ पर फाटक है वो बंद कर दिया गया है, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। हाल में जो है आप वहाँ देखेंगे तो उधना लिम्बायत से उधना स्टेशन जाने के लिए ये सब बंद कर दिया गया है, और घूम करके यहाँ से जाना पड़ता है। वो 50 रुपया रिक्शा वाले लेते हैं, और ऐसे यहाँ से निकलो तो 5 मिनट लगता है। लेकिन अगर उस पर हम लोग ने फरियाद किया DM के यहाँ, GM के यहाँ, और रेल मंत्रालय, भारत सरकार, और आपके जितने यहाँ के आगेवान हैं, रेलवे कर्मचारी, सबको हम लोगों ने लेटर लिखा, लेकिन कोई सुना नहीं। और उनका ये कहना है कि भाई ये पिछड़े वर्ग के लोग या गरीब और मुस्लिम एरिया है, तो हम वहाँ कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि हमको वोट वो लोग नहीं देते। ये संगीता पाटिल का खुला अल्फाज था। जी हाँ, इसलिए ये विधानसभा तो लेकिन संगीता पाटिल जी नहीं, पहले उन्हीं का था। पहले उनका जी हाँ, पहले विस्तार उन्हीं का था। अब ये तो अलग विस्तार कर दिया गया, पहले उन्हीं का विस्तार आता था।
अभी ये जो है डिवाइड कर दिया गया है। उधना लिम्बायत और वैसे लिम्बायत बहुत गरीब बस्ती का श्रम एरिया है, एरिया है। मतलब बहुत क्या संगीता जी का क्या कहना है? संगीता जी का यही कहना है कि अगर वो थोड़ा सा ध्यान देती तो होता है काम। तो शायद हम जब लोग, आप लोग अपनी समस्या को लेकर अपनी मांग को लेकर उनके पास जाते तो क्या कहना होता? तो वो सब ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम का हमें काम नहीं करना है, वोट नहीं मिलता। वोट नहीं मिलता है, सिर्फ यही उनका ये कहना है। और इसी वजह से हम लोगों को दुख है कि हम लोग तो चाहते थे कि आप आइए मिलिए। आज आप बता दीजिए कि उनको 10 साल हो गया है यहाँ पर, लेकिन कभी बता दे कोई कि आए हूँ। लेकिन क्या उनकी ये सोच गलत है? मुस्लिम जो है वो भी भाजपा उन्होंने आसान दायरा भी लगा दिया इधर, हमारे मकान भी नहीं बिक रहे एक दूसरों के। मतलब मुस्लिम के वोट जाते थे लेकिन वो उनका कहना था कि नहीं। हाँ नहीं जावे। और दूसरी समस्या है महंगाई कितनी है। गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपये में था, आज 1000 से ऊपर है। गरीब ये स्लम एरिया कैसे लाएगी और कैसे खाएगी पिएगी, सब चीज़ की तकलीफ है इधर। महिलाओं को तो ज़्यादा ये तकलीफ है। अब 1 दिसंबर को जनता तय करेगी अपने वोटों से कि किसे मौका देती है इस उतना विधानसभा में काम करने का। जिस तरह से यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता, जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं और उनका कहना है कि भाजपा के जो यहाँ विधायिका रही हैं वह यह कहकर उन्हें हर समस्याओं से और उनके काम करने से दूर हो जाती थी कि मुस्लिम वोट समय नहीं मिलते, जबकि इनका कहना है कि इनका वोट भाजपा को ही जाता था। लेकिन इस बार वो भाजपा के साथ ना होकर वो कांग्रेस के साथ, धनसुख राजपूत के साथ वो खड़ी हैं इस समय। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं 164 विधानसभा उधना से हूँ, बराबर है। क्या लग रहा है इस बार उधना में? इस बार धनसुख भाई ही आने वाले हैं। लोग बीजेपी से परेशान हैं। 5 साल तक के उनका कोई भी कैंडिडेट, विवेक भाई हमारे एमएलए थे, वो कभी यहाँ देखने नहीं आए। यहाँ की इतनी समस्याएं, कई बार हमने उनसे अपील की, लिखित दिया है, पर उसका कोई आज तक निकाल नहीं आया। इस एरिया की सबसे बड़ी जो समस्या है वो रेलवे ब्रिज है, जो आज करीबन 5-7 साल से बंद है। 2016 में वो ब्रिज बंद हुआ था, आज 2022 आ गया है, आज तक चालू नहीं हुआ। उस ब्रिज बंद होने की वजह से रेल एक्सीडेंट में अब तक इस एरिया के 3000 लोग मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे 9.5 लाख लोग रहते हैं जिनको उस स्टेशन के उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बराबर ब्रिज बना हुआ है एक, पर उस ब्रिज से गुजरने के लिए एक व्यक्ति का भाड़ा 100 रुपया होता है रात में 10 बजे बाद में। यहाँ पर रहने वाले 70% लोग लेबर वर्ग है, जो रोज़ 300 रुपया कमाता है। अगर वो आता है वहाँ से रात में तो उसको यहाँ आने के लिए 100 रुपया भाड़ा चुकाना पड़ता है। ये इतनी समस्याएं, पर ना ही बीजेपी ने इस पर कोई ध्यान दिया है, ना कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे विवेक भाई, उन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया है। इसलिए इस बार परिवर्तन 100% होगा। धनसुख राजपूत जीत कर आएंगे और वो जीत के आएंगे। हम उनसे आशा रखते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं वो उस पर काम करेंगे। और उन्होंने हमसे वायदा किया इस चीज़ का कि वो आने के बाद 25 महीने के अंदर उस ब्रिज को वो चालू करेंगे।